फिर फ्रेंड्स यहाँ पे आ गए हैं हम भवन के पास। और ये देखिए भवन में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी भवन के पास की, बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने सोचा कि चलो दर्शन कर ही लेते हैं, क्योंकि इतने पास में आ चुके हैं हम और हमारा यहाँ पे इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि हम बिल्कुल भवन के करीब थे। आइए आप भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, सारे लोग लाइन लाइन से दर्शन करते जाएंगे। लेकिन मैंने अंदर का कोई वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि भवन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से, और मोबाइल ले जाना अलाउ भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि अलाउ ना हो। फिर यहाँ पे हमने दर्शन वगैरह कर लिए और फिर खा रहे हैं हम यहाँ पे भंडारा। और यहाँ का प्रसाद इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि जिससे खा के मन को सुकून मिलता है। तो यहाँ पे सभी लोग भंडारा कर रहे थे, तो यहाँ सब लोग भंडारा कर रहे थे, तो हमने भी किया। और मैं जब भी यहाँ आती तो मुझे तो बहुत अच्छा भंडारा लगता है, तो मैं तो भंडारा ज़रूर खाती हूँ। प्रसाद चाहे थोड़ा सा मिल जाए, लेकिन मिल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ का प्रसाद, वैसे तो प्रसाद हर जगह का टेस्टी होता है, बट यहाँ का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे सभी लोग भंडारा कर रहे थे, तो हमने भी किया। और फिर भंडारा करने के बाद अब दर्शन वगैरह सब कर लिया, अब चलेंगे घर की तरफ। यहाँ पे फिर भाई किसी से बात करने लगा था, तो मैं और मम्मी यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे। तो अम्मा भी भंडारा खा रही हैं बगल में। और फिर ये देखिए कुछ लोग जा चुके हैं, अपने घर जा रहे हैं दर्शन करके, और कुछ लोग दर्शन से आ रहे हैं। देखिए माता रानी के भक्तों की कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये कमल मंदिर है, ये है आज बंद, और नहीं तो आज कमल मंदिर भी घूमने जाते। और यहाँ पे ज़्यादा दुकानें वगैरह नहीं लगी हैं, क्योंकि भीड़ कम थी, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं है। पहले तो दुकानें, तो फिर यहाँ पे हम लोग सामान वगैरह देखने लगे थे, सोचा था कुछ ले लेंगे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर कुछ ज़्यादा कुछ लिया नहीं। और यहाँ पे ये डॉल वगैरह कितनी अच्छी लग रही थी, तो इसमें से एक डॉल ली थी वैष्णवी के लिए बस, और एक कंगन लिया था, और बाकी कुछ नहीं लिया। सिंदूर वगैरह सोचा था ले लेंगे, तो फिर लिया नहीं, क्योंकि यहाँ मिला नहीं। तो यही नेकलेस वगैरह और ये कान वगैरह के थे, बच्चों के खिलौने वगैरह, तो यही थे, और ज़्यादा कुछ था नहीं। तो फिर हमने सोचा ये तो सब घर पे भी वहाँ मार्केट वगैरह में मिल जाते, तो फ़ायदा नहीं है कुछ लेके, क्योंकि यहाँ सिंदूर ही तीरथ का अच्छा होता है। तो सिंदूर सोचा था ले लेंगे, लेकिन सिंदूर मिला नहीं। तो फिर आ गए हम बस स्टैंड पे, और हमने सोचा अब जाएंगे बस से। ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कर रहे हैं बस का वेट, और बस आई नहीं है, तो हम बैठ गए हैं आराम से, थोड़ा कर रहे हैं हम, क्योंकि कहाँ ये तो आनंद है। और फिर बस आ गई थी तुरंत ही, फिर हम लोग बैठ गए हैं बस में, और बस में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमने सोचा चलो आराम से घर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से फिर बस ले ली है, और फिर हम अपने घर चल दिए हैं। और बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मन को सुकून हुआ, माता रानी के दर्शन हो गए। और बहुत दिनों बाद, कम से कम 3 साल हो गए हम लोग नहीं गए थे। बिल्कुल पास में रहते हैं हम लोग, फिर भी नहीं जा पाते, क्योंकि घर गृहस्थी के चक्कर में इतने ज़्यादा है। जब तक मम्मी नहीं जाएंगी, जब तक हम लोग भी नहीं जा पाते। ये रहा अक्षरधाम मंदिर, तो नेक्स्ट टाइम अक्षरधाम मंदिर ज़रूर आएंगे। अभी तो जल्दी जल्दी थी। और देखिए गुड़िया से खेल रही है वैष्णवी अपनी यहाँ पे, और ये नमकीन वगैरह के पैकेट से। तो यहाँ पे गुड़िया इसको दे दी है, ये 2 दिन नहीं रखेगी इसे, इतनी ज़्यादा शैतान लड़की है, ये तोड़ देगी। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है छोटे बच्चों के लिए खिलौने वगैरह लाना। तो फिर यहाँ पे, और यहाँ पे एक कंगन था, मैं मम्मी को वैष्णवी को दिखा रही थी, तो मम्मी ने कहा पहले इसे नहीं पहनाओ, पहले भगवान जी के आगे रख के आओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इसे देखा था ऐसे कि आ रहा है नहीं आ रहा है, बट उसके तो सही आ रहा है, बिल्कुल नाप का आया। तो फिर मैंने कान्हा जी को पहले पहनाया, उसके बाद में फिर हम वैष्णवी को पहना देंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने कान्हा जी को पहनाने के बाद फिर मैं वैष्णवी को पहनाऊँ। वैष्णवी के भी ढीला हो रहा है, तो फिर ये रख दिया था, क्योंकि बार बार मुँह में दे रही थी, तो ये लग रहा था चोट वगैरह ना लग जाए उसके। तो फिर ये देखिए कंगन पहना दिया है मैंने। अभी फ़िलहाल में वैष्णवी के लिए पहना दिया है, लेकिन थोड़ी देर में ही मैंने देखा तो बार बार निकाल देती, अपने हाथों से ही निकाल रही, क्योंकि ढीला है। उसके बाद फिर हम लोग जब गए थे सुबह 7 बजे निकले थे, तो फिर उसके बाद भंडारा खा के रहे हुए हैं, मतलब भूख सी लग रही थी। सोचा लाओ आज जल्दी खाना बना लेती। तो यहाँ पे मैं, और वैसे टाइम बहुत हो गया था, जब हम आए थे तो 4:30-5 बज गए थे। तो फिर सोचा अभी थोड़ी देर में बनाएंगे। उस टाइम तो खाने का वैसे भी टाइम नहीं था, तो चाय वगैरह पी ली थी। तो अब बज गए हैं शाम के 6। तो अब मैं यहाँ पे छौंक दूंगी सब्जी, और सब्जी में मरेंगे मटर आलू। और देखिए कढ़ाई हमारी बिल्कुल गर्म हो चुकी है। तो मैंने, मम्मी बोली मटर आलू बना लो, क्योंकि नए आलू चले हैं तो वो फिर अच्छे लगते हैं मटर आलू, तो फिर इसलिए अब यहाँ पे छौंक देंगे मटर आलू। और उसके बाद रोटी वगैरह अपनी बना लेंगे। और फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट, आने के बाद वहाँ से थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई थी। कितना भी मतलब आराम से चलो, फिर भी जाते आते रहो तो आदत रहती है, तो इस वजह से। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम अपना बनाएंगे खाना। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है कढ़ाई में जीरा डाल के फिर फटाफट से मैं सब्जी को छौंक दूँगी। और
उसके बाद अदरक काट के डाल दी थी मैंने यहाँ पे। पे फिर मैंने सब्जी छौंक दी है, इसको थोड़ी देर चलाती रहूँगी इससे कि अच्छे से हो जाए, मसाले में मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम फिर इसमें डाल देंगे पानी। मैंने थोड़ा रेस्ट दिया सब्जी को, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी। और हमें जितनी ग्रेवी रखनी है हमने उतनी रखी है, तो ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि रोटियों के साथ खानी है। तो फिर इसमें अब मैं ढक के मैंने आराम से इसके लिए पकने दिया है। जब तक हमारी सब्जी उधर बन रही है, जब तक मैंने सोचा धनिया काट देती हूँ। और फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। मैं अभी से ही कर देती हूँ क्योंकि अब टाइम रात ही हो रही है धीरे धीरे। तो फिर यहाँ पे अपना मैंने स्लिप वगैरह सब साफ़ कर दिया है उधर, जब तक भाभी रोटियाँ बनाई, जब तक सब्जी बन जाएगी। बाय बाय फ्रेंड्स।